अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। पाकिस्तान क्रिकेट और दुनिया क्रिकेट का आज एक अहम दिन है जहां पाक भारत टाकरा हो रहा है। हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान के गेंदबाजों की जानिब से शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया जा रहा है। पाकिस्तानी शाइन्स और भारतीय सुरमा आज पुलकरना इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में मद्दे मुकाबिल हैं और जहां हिंदुस्तान के कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया टॉस जीतकर, और आगाज़ हिंदुस्तान की जानिब से बेहतर रहा बारिश से कबल, और इसके बाद मैच बारिश की वजह से थोड़ा मुतासिर हुआ और फिर बारिश के फ़ौरन बाद जैसे ही मैच का आगाज़ हुआ तो भारतीय बल्लेबाजों को पाकिस्तान के शाह अफरीदी ने पवेलियन की राह दिखाई, रोहित शर्मा का शिकार किया, विराट कोहली की विकेट ली और इसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा जारी रहा। हारिस रऊफ ने भी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए दो खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और उन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए शुभमन गिल और जो है ईशान किशन इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और उन्होंने इस वक्त जो है पार्टनरशिप बना ली है और रोहित शर्मा के साथ वो मौजूद हैं हार्दिक पांड्या के साथ। दूसरी जानिब बात की जाए तो आज के मैच से मुताल्लिक मुतादिद बयानात सामने आए हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा है कि मैं अपनी टीम को सपोर्ट करूंगा, एक टीम आज मैच जीतेगी और एक टीम आज मैच हारेगी। फ़खर जमान जो है उनसे मुतालिक भी बयान सामने आया है और शाहनवाज दानी ने कहा है कि उम्मीद है आज वो सेंचुरी बनाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से इस अज़म का इजहार किया है पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं सरफराज अहमद खान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज का मैच जीतेगा। इसके अलावा बात की जाए तो रोहित शर्मा की जाने से बयान सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने गुज़िश्ता रोज़। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास जो बॉलर्स हैं ऐसे बॉलर्स हमारे पास नहीं हैं, पाकिस्तान के पास बेहतरीन बॉलर्स मौजूद हैं। और इसी हवाले से अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा के हवाले से ये भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि टॉस का कोई अहम किरदार नहीं होता। और इसी हवाले से मुसलसल हम देख रहे हैं कि ये जो तमाम तर चीज़ें जो हैं एक जानिब हो रही हैं और इसी हवाले से एक सिलसिला ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जहां आज का मैच इंतहाई अहम है, तमाम निगाहें आज के मैच पर ही मरकूज़ हैं, तो दूसरी जानिब एक अहम नुक्ता, एक अहम बात वो ये है कि आया आज के मैच को लेकर शायकीन क्रिकेट क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान में जो मैच देख रहे हैं शायकीन क्रिकेट वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आया इस वक्त हिंदुस्तान के हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की जानिब से निफ्स जो है पार्टनरशिप कर ली गई, उन्होंने 50 रन की पार्टनरशिप कर ली है। और इसी हवाले से बज़रिया ऑडियो कॉल हमें ज्वाइन किया है हिंदुस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम और सनानाद लीली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर, हम यही देख रहे थे मैच से कबल बारिश जो है उसने मैच को मुतासिर किया, लेकिन अब ये सिलसिला है कि पहले जब बारिश हुई उसके बाद हिंदुस्तानी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक रहे थे और अब जब बारिश हुई तो पाकिस्तानी बॉलर जो हैं उनके लिए इतनी सूदमंद साबित नहीं हो रही है ये पिच श्रीलंका की। जो विकेट है वो बिल्कुल अच्छी है, लेकिन शाह अफरीदी ने जो एक स्पेल डाला बारिश खत्म होने के बाद, जब मैच चालू हो गया तो उन्होंने जो स्पेल डाला वो लाजवाब था। जब बॉलिंग करते हुए ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए एक ही स्पॉट पे वो बॉल बाहर निकाल रहे थे, एक ही स्पॉट से बॉल अंदर लेके आ रहे थे। ये जो उनका हुनर है वो देखने में बहुत मजा आ गया और कोई जवाब इंडियन बैट्समैन के पास नहीं था। बिल्कुल सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा हारिस रऊफ के हवाले से क्या कहेंगे। हारिस रऊफ जो हैं उन्होंने भी एक हैंड से ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, ऑल्दो वो थोड़े बहुत एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं लेकिन वो विकेटें ले रहे हैं। ये विकेट ऐसा है कि यहाँ स्ट्रोक मेकिंग भी बिल्कुल मुमकिन है, इसलिए हैरिस राव कुछ बॉल अच्छी डाल रहे थे, कुछ बॉल खराब डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी 2 विकेट झटकाए, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि ये 2 विकेट की वजह से ही इंडियन टीम अभी प्रेशर में आ गई थी, क्योंकि 4 विकेट अच्छे बल्लेबाजों के चले गए थे और स्कोर था 66। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले 1 घंटे का खेल हुआ है बारिश खत्म होने के बाद का, जी उसके ऊपर पूरा नजारा था वो पाकिस्तानी बॉलर्स का ही था।
बिल्कुल वजह आपने फरमाया, लेकिन दूसरी जानब हम देख रहे हैं हिंदुस्तान की जो है फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम उर्वशी, उनकी जानिब से नसीम शाह की उन्होंने तस्वीर जो है शेयर कर दी है। क्या कहेंगे पाकिस्तानी बॉलर्स के? हम तो देखते थे परस्तार, वैसे ही हिंदुस्तान के मुतादिद जो शायकीन क्रिकेट हुआ करते थे, अब स्टार्स भी पाकिस्तान के स्टार्स को पसंद करने लगे, ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर्स को। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, ये मैंने देखा नहीं था। लेकिन उर्वशी एक ऐसी मोहतरमा है, एक्ट्रेस है कि जो क्रिकेट को बेहद पसंद करती है। पहले तो ये नजर आ रहा था कि वो ऋषभ पंत को बहुत पहले से लाइक भी करती थी और उन्होंने ग्राउंड पे आके उसको सपोर्ट भी किया था। तो अभी भी उनकी नजर क्रिकेट पर है, ये बात अच्छी है। सर क्रिकेट पर है, नसीम पर है। हाँ, दोनों दोनों पहले ऋषभ पंत पर थी, अब नसीम पे है, अच्छी बात है ये। अच्छा, कि वैसे ये सिलसिला ज़्यादातर रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। हमने देखा शोएब मलिक साहब आए थे, उन्होंने जो है सानिया साहिबा से शादी की, उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। फिर पाकिस्तान में ये सिलसिला रहा है। अब क्या समझते हैं, हसन अली के हवाले से बात की जाए तो उनकी भी जो मिसेस हैं उनका भी ताल्लुक हिंदुस्तान से, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो अक्सर दिलदादा कर देते हैं आपके हिंदुस्तान की जो ख़वातीन हैं उनको। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि जी जो क्रिकेटर्स है, चाहे हिंदुस्तान के हो पाकिस्तान के जी हो, दोनों तरफ से एक ही बात जो मैंने देखी है जी कि फिल्म एक्ट्रेसेस की नजर उनके ऊपर हमेशा रहती है। बिल्कुल। ये अलग सा मेल जोल मैं कहूंगा, ये बहुत पहले से होता आ रहा है, मोहसिन ना हसन कि खान सिर्फ साहब, हिंदुस्तान बिल्कुल। पाकिस्तान। लेकिन मंसूर अली खान पतौड़ी की अगर आप बात जी। करें, खुद विराट कोहली की बात करें, तो कई बार हमें ये देखने को मिला है कि क्रिकेटर्स और बेहतरीन एक्ट्रेस ये कभी कभी मेल जोल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। लिली साहब, मुझे ये काइंडली बताइएगा, आपका क्योंकि क्रिकेट से जो रिश्ता रहा है, आपकी जो वाबस्तगी है, आपकी जो क्रिकेट के हवाले से मालूमात है, पाकिस्तान के मुतादिद खिलाड़ियों के साथ आप इंगेज भी रहे हैं, क्या समझते हैं जिस अंदाज से पाकिस्तानी बैटर्स ने मुसलसल इस इवेंट से कबल भी अपनी जो सीरीज़ के लिए वहाँ परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, तो पाकिस्तान का क्या पलड़ा भारी है आपकी नज़र में? बिल्कुल भारी है, झूठ क्यों बोलूं, क्योंकि अभी वो ऐसे ही नंबर वन रैंक की टीम नहीं है वनडे क्रिकेट में। उन्होंने लगातार अच्छी क्रिकेट खेली है, और सच बात कहूं तो तीन बढ़िया फास्ट बॉलर, दो बढ़िया स्पिनर और एक सेटल बैटिंग ऑर्डर, इसकी वजह से जो पाकिस्तान की टीम नजर आती है वो तगड़ी नजर आती है। और उनको लीड करने वाला जो बंदा है, बाबर आजम, वो एक सयाना खिलाड़ी मुझे नजर आता है, जो कभी ऊपर नहीं जाता, कभी नीचे नहीं जाता। और उसने जो बदलाव लाया है, मैं से हम का बदलाव, तो ये मुझे बहुत पसंद आया है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। मैं रोहित शर्मा साहब का एक बयान है उसे भी कोट करना चाहूँगा, और इफ्तिखार अहमद मुसलसल पाकिस्तान मिडल ऑर्डर में एक है बड़ा नाम, और वो उनकी जानिब से एक बयान सामने, उन्होंने कहा कि आज का मैच इंतहाई अहम है, लेकिन ये इवेंट भी हमारे लिए अहम है। दूसरी जानिब रोहित शर्मा की जानिब से कहा गया, जो बात आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि टॉस का कोई अहम किरदार नहीं होता, ये मैच हाई वोल्टेज मैच होता है, इसके नताइज जो हैं वो काफ़ी अहम होते हैं, और पाकिस्तान के पास जो बॉलर्स हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। उन्होंने करार दिया है नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ को। क्या कहेंगे इस पर? ये सच बात है, क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसने रोहित शर्मा ने ये कबूल फरमाया था कि बिल्कुल पाकिस्तान के पास एक अच्छी बॉलिंग अटैक है, और ये बॉलिंग अटैक रन्स रोकने वाली बॉलिंग अटैक नहीं है, ये विकेट चटकाने वाली बॉलिंग अटैक है। इसकी वजह से ये बहुत डेंजरस हो जाता है मामला, और इसी के कारण मेरे ख्याल से मजा आता है ये मुकाबला देखने के लिए। बिल्कुल मज़ा आता है, और इस वक्त भी ये मैच जो है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। शायकीन क्रिकेट की निगाहें जो है उम्मीद करते हैं टीवी चैनल से नहीं हट रही होंगी, और वो जो है अपनी निगाहों को जमाए बैठे होंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे हिंदुस्तान के नामवर साफ़ी संदात लीली जी, और वो इस हवाले से बात कर रहे थे। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम। आप प्रोग्राम में मौजूद थे और इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। और हिंदुस्तान की टीम के हवाले से बात की जाए तो अब तक जो है जो खेल मुकम्मल हो चुका है, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये जो मैच जारी है, इसमें 130 रन हिंदुस्तानी बैटर्स ने बनाए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर, और 25.3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया है, जहां 47 रन के साथ ईशान किशन 48 गेंदों पर मौजूद हैं, जबकि
उनका साथ दिया है हार्दिक पांड्या ने, और 35 गेंदें उन्होंने खेली और 31 रन उन्होंने किए हैं। पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है, उन्होंने आगाज़ में काफ़ी शानदार अंदाज से बॉलिंग का मुजाहरा किया, हिंदुस्तान के बल्लेबाजों को अंडर प्रेशर किया, और ना सिर्फ उन्हें अंडर प्रेशर किया, इसके बाद जो है काफ़ी ज़बरदस्त मिजाज के साथ बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। और यही सब कुछ आज हमने देखा। शायकीन क्रिकेट आगाज़ में आज के मैच को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और मैच काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा था। वसीम अकरम की जानिब से अहम बयान सामने आया, सरफराज अहमद की जानिब से अहम बयान सामने आया, बाबर आजम ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बात की कल के मैच के हवाले से, जो आज खेला जा रहा है उस मैच के हवाले से, और कई ऐसी बातें थी, कई ऐसी चीज़ें थी जिसे हाईलाइट किया खिलाड़ियों ने, साबिक़ खिलाड़ियों ने। और मुसलसल हम देख रहे हैं साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद की जानिब से जो बयान सामने आया, उनमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मुतादिद मरतबा मद्दे मुकाबिल हुई है, और ना सिर्फ मद्दे मुकाबिल हुई है, पाकिस्तान टीम का जो तसलसल है, प्लेइंग का अंदाज़ है, वो इंतहाई ज़बरदस्त हो गया है। पाकिस्तान टीम आज के होने वाले मैच में मैदान मारने की सलाहियत रखती है। शाहनवाज़ दानी की जानिब से बयान सामने आया, उन्होंने फ़खर ज़मान के मुताल्लिक बात की अपने बयान में, और उन्होंने कहा कि कौमी क्रिकेट टीम के ज़बरदस्त ओपनर बैटर फ़खर ज़मान जो हैं, उम्मीद करते हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ सेंचुरी बनाएंगे। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया। जबकि दूसरी जानिब बात की जाए तो कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान, साबिक़ फास्ट बॉलर और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की जानिब से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक टीम जीतती है, एक टीम मैच हारती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा आज के मैच से मुतालिक मैं अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, खिलाड़ियों को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैदान में उतरना होगा, अच्छा खेल पेश करना होगा, जो टीम प्रेशर को हैंडल कर लेगी वो मैदान मारेगी। दूसरी जानिब बाबर आजम से मुतालिक बात कर रहे थे प्रोग्राम में, बाबर आजम की जानिब से ही बयान सामने आया था, गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, तहम उन्होंने इस हवाले से बात की कि एक अच्छा मैच होगा, कोशिश होगी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैदान में उतरें। यहाँ तक कि बात की जाए तो हमने देखा कि आज के होने वाले मैच से मुतालिक मुसलसल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है काफ़ी ज़बरदस्त, और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है सादिक मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान क्रिकेट के मोइनुल अतीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम मोइनुल अतीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स ने तो ज़बरदस्त अंदाज से बॉलिंग का मुजाहरा किया, अब क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से सर? पाकिस्तान की बॉलिंग तो अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि टफ जो लुइस मेथड है उसमें तो इनको एडवांटेज है। अगर ये सारे आउट नहीं हुए तो इनको एडवांटेज जाएगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा अटैक करना चाहिए था इनको जब शुरू में अर्ली विकेट गए थे, जिसकी वजह से इन पे प्रेशर डालते, क्योंकि एक ही स्लिप थी 3 आउट होने के बाद। और बॉलिंग जो है जैसे उनकी नाम है तीनों बॉलर का, वैसे उस हिसाब से गेंदें हुई नहीं, विकेट में बॉल हुई नहीं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, स्टिल देखें क्या होता है। बिल्कुल, क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहूँगा, एशिया कप जारी है, एशिया कप में आपने वो पाकिस्तान के वाहिद आप बल्लेबाज हैं जिन्होंने सेंचुरी की थी, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ की थी, वो यादगार इनिंग्स थी आपकी। लेकिन आज के मैच के हवाले से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिस पर आपकी निगाहें जमी हुई हैं? मेरी निगाह तो मतलब पाकिस्तान के सारे बैट्समैन हैं, रिजवान भी है, बाबर भी है, फखर फ़खर इमाम जमान। भी है, हाँ फखर, हाँ, और वो एक इकबाल इमाम भी है, सारे लोग हैं इंशाल्लाह। मैं ओके, बिल्कुल। मैं अच्छी के नमाज का टाइम हो गया जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल है। सर, ओके बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वेलकम, आप आए थे ओके प्रोग्राम में, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और इन तमाम तर चीज़ों में बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और इसी हवाले से हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम में, और हमने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है उनकी जानिब से गेंदबाजी का सिलसिला बरकरार है, जारी है, और 135 रन अब तक हिंदुस्तान ने कर लिए हैं, और 26.4 ओवर्स का खेल इस वक्त जारी है। जब तक बात की जाए कि जिस अंदाज से कौमी क्रिकेट टीम बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रही है, क्या अहम नुकता ये है कि ईशान किशन इस वक्त 48 रन के साथ 49 गेंदों पर क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब जो है 41 बॉल्स खेली हैं हार्दिक पांड्या ने, और 33 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं। काफ़ी शानदार अंदाज से पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज के मैच में आगाज़ में बॉलिंग का मुजाहरा किया, बारिश के ब्रेक के फ़ौरन बाद। और हम देख रहे हैं मुसलसल ये भी बातें कल से गर्दिश कर रही थी कि बारिश की वजह से आज होने वाला मैच मुतासर हो सकता है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन मुख्तसर अंदाज से आज का मैच बारिश की वजह से
जो है थोड़ा बहुत मुतासर हुआ, लेकिन इसके बाद मैच के बाकायदा आगाज़ हुआ और अब भी मैच जारी है। पाकिस्तानी गेंदबाज जो हैं वो काफ़ी शानदार अंदाज से बॉलिंग का मुजाहरा इस वक्त भी कर रहे हैं। 7 ओवर्स मुकम्मल हो गए हैं शाहीन शाह अफरीदी के और उन्होंने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। दूसरी जानिब बात की जाए तो आज के बड़े मैच में हमने देखा कि एक जानिब पाकिस्तान टीम के हवाले से बात की जा रही थी, पाकिस्तान के जो बैटर्स थे उनके हवाले से बात हो रही है। हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे सादिक मोहम्मद साहब, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इसी हवाले से बात भी कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में, मुसलसल चीज़ें जो हैं उसके हवाले से बात भी कर रहे हैं। निगाहें जो शायकीन क्रिकेट की हैं वो आज के मैच के मुताल्लिक जो है जमी हुई हैं और मुसलसल आज के जो मैच है वो इंतहाई ज़्यादा अहम है। और अहम इसलिए भी है क्योंकि जब भी पाक भारत टाकरा होता है उसमें एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 टीमें जहाँ आमने सामने होती हैं तो दुनिया एक क्रिकेट जो है उसकी भी निगाहें आज के इस मैच पर जमी हुई होती हैं। तमाम जो शायकीन क्रिकेट जो हैं वो आज के इस मैच के मुतालिक जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। और आज का मैच जो है इसलिए भी अहम है कि एक जानिब दुनिया क्रिकेट जो है वो ना सिर्फ आज के इस मैच से मुतालिक अपनी राय रखती है, काफ़ी अरसे के बाद ये मैच होता है जिसके हवाले से शायकीन क्रिकेट जो हैं काफ़ी ज़्यादा आज के इस मैच को एंजॉय भी करते हैं। और मुसलसल हम देख रहे थे क्रिकेट के सल्कों से मुसलसल ये मुतालबात सामने आ रहे थे और हमारी टीम भी इस वक्त कोशिश करी कि पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी जैसे मोइनुल अतीक साहब मौजूद थे हमारे साथ, इससे पहले हिंदुस्तान के सहाफ़त का एक बड़ा नाम लीली जी हमारे साथ मौजूद थे। हमारी यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी हों या फिर आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हिंदुस्तान के नामवर जो लोग हैं उन्हें अपने प्रोग्राम में ज्वाइन करें, उनसे बात करें आया ये मैच जो हो रहा है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है यूके से पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम, लेफ्ट आर्म, अपने वक्त के ज़बरदस्त बैटर सादिक मोहम्मद साहब ने। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। जी 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 सादिक साहब उम्मीद कर रहा हूँ मैच आप देख रहे होंगे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने आगाज़ में काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से गेंदबाजी का मुजाहरा किया जिसका खदशा था कि रोहित शर्मा की विकेट शाहीन शाह अफरीदी ही लेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही था। उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की है शाहीन अफरीदी ने उस वक्त उनका बॉल थोड़ा हवा में स्विंग भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था। उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से गेंद की, उनको 3-4 बॉल बाहर खिलाए और फिर एक बॉल अंदर जो लेकर आए जो कि लेफ्ट आर्म बॉलर का मेन बॉल होता है जिसपे वो ज्यादातर विकेट लेते हैं। तो गुड थिंकिंग फ्रॉम शाहीन अफरीदी। बहुत अच्छा स्टार्ट मिला पाकिस्तान को। अभी भी ये है कि चांस है कि हम उनको 250 तक रखें तो शायद इंशाल्लाह काफी चांसेस हो जाएंगे हमारे जीतने के। अच्छा सर, क्योंकि आप इंतहाई सीनियर हैं, इंतहाई मोहतरम हैं और इस क्रिकेट के हल्कों में अगर बात की जाए तो आपने जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमत दी हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। लेकिन एक अहम नुक्ता आज के मैच को लेकर शायकीन क्रिकेट काफ़ी सवालात उठा रहे थे। क्रिकेट एक्सपर्ट की ये राय थी कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर उस तरीके से मुस्तहकम नहीं है, लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने देखा बाबर आजम ने भी कहा कि हमारा मिडिल ऑर्डर काफ़ी बेहतर हो गया है, वो रिस्पॉन्ड करता है। क्या समझते हैं हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो अब हमें कंप्लीट पैकेज मिल गया है वहाँ से भी? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली जो मिडिल ऑर्डर इसके अंदर जो वनडे क्रिकेट होती है उसके अंदर मिडिल ऑर्डर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए कि जो ओपनर्स हैं वो अच्छा स्टार्ट अगर दे दें तो हमारे मिडिल ऑर्डर जो है वो चल पड़ता है, वो ज्यादा प्रेशर में नहीं खेलते। जिस तरह के इस वक्त आप देख रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर जो है हार्दिक और किशान ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया कोलैप्स होने के बाद। बिल्कुल मगर बिल्कुल। ये कि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो कुछ बेहतर होता जा रहा है, बिल्कुल होता जा रहा है। इसलिए कि आप सलमान आगा हैं, वो उन्होंने बड़े रन किए हैंगे और आपके इमाम फखर है ये और इफ्तिखार बाबर बैटिंग करते नेचुरली हैं जी, बिल्कुल आप क्या वजह फरमाने। इफ्तिखार वेरी गुड बैट्समैन। उन्होंने काफी अरसे के बाद रन करना शुरू किया। उन्होंने उनकी थोड़ी सी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज हुई है कि अप्रोच वो चेंज हो गया। कितना इम्पोर्टेंट उस पे खेलते हैंगे।
नंबर बिल्कुल, आप पर। बजा फरमा रहे सर। मैं आपसे ये भी राय जानना चाहूँगा, इफ्तिखार अहमद के हवाले से आपने बात की, लेकिन अगर बात की जाए आज जो क्रिकेट हो रही है, पाक भारत टाकरा हो रहा है, माजी में भी हुआ करता था, शारजाह को छक्का जावेद मियांदाद साहब का, आपकी हिंदुस्तान के खिलाफ मुतादिद मैचेस में परफॉर्मेंस, फिर हनीफ मोहम्मद साहब की परफॉर्मेंस, किस तरीके से देखते हैं? ज़हीर अब्बास साहब से मेरी आज गुफ्तगू हुई, तो उनकी परफॉर्मेंस, उनके लिए तो शायकीन क्रिकेट जो हैं वो खुसूसी तौर पर स्टेडियम में आते थे और मैच को एंजॉय करते थे, ज़हीर अब्बास साहब की बैटिंग एंजॉय करते थे। अब पाक भारत टाकरा जो होता है उसको कैसे एंजॉय करते होंगे शायकीन क्रिकेट? आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं? मैं काफी एंजॉय करता हूँ। हर दौर में डिफरेंट प्लेयर्स आए हैं। हर दौर के अंदर जैसे जहीर अब्बास है, जावेद मियांदाद है, हनीफ मोहम्मद है, ये जितने भी आए हैं ये अपने अपने दौर पे इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया के खिलाफ। और ये जो इंडिया पाकिस्तान का टाकरा जो होता है ये काफी इसको आजकल हमारी पब्लिक एंजॉय करती है। ये तो मैं समझता हूँ कि हर दौर में डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स आके परफॉर्म करते हैं। या तो इस दफा बाबर आजम है हमारा, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो एवरी सेकंड इनिंग पे वो ही इज ए गुड परफॉर्मर। ही बिल्कुल। कम्स आउट गुड एवरी अच्छा सर, सेकंड इनिंग। काइंडली इस हवाले से तो बताइएगा, अगर पाकिस्तान को 250 से अबव का टारगेट मिलता है तो क्या हमारी बैटिंग इतनी प्रोग्रेसिव है कि हम 260, 270, 280 या 300 का टारगेट को भी बासानी चेस कर लें? हाँ बिल्कुल, थोड़ा प्रेशर तो जरूर होगा। मगर ये है कि हमारे ओपनर्स जो हैं उनमें से एक ओपनर जो है वो आखिरी 30-35 ओवर तक खेलता रहेगा। या तो जो चेज जो है वो आसान हो जाएगा। इसलिए कि अगर हमारे सेट बैट्समैन 40-50 करके आउट हो जाते हैं तो फिर हम प्रॉब्लम में आते हैं। मगर ये है कि हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है पिछले 8-10 वनडे मैचेस देख लें तो वो वाकई काबिल तारीफ है और अच्छा परफॉर्म करते हैं। हर मैच के अंदर डिफरेंट प्लेयर डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंस देते हैं। ये तो बाबर के ऊपर जितना प्रेशर होता है मगर वो बगैर प्रेशर के खेलता है। वो पूरी 50 ओवर खेलने की कोशिश करते हैं या जितने भी ओवर रिमेनिंग होते हैं वो खेलते हैं। तो आई थिंक कि हमारे जो मिडिल ऑर्डर जो है जैसे सलमान है, बाबर है और आपके इफ्तिखार हैं, ये इनको खेलने की बहुत जरूरत है सेट होने की। और लास्ट ओवर तक खेलेंगे तो हम ये 280 का टारगेट भी 300 का टारगेट भी हम आसानी से सर ले सर मैं ये लेंगे, जानना चेस चाहूँगा कर मैं ये लेंगे। जानना चाहूँगा कि अभी हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे हिंदुस्तान से नामवर जर्नलिस्ट संदात लीली साहब, और उन्होंने इस हवाले से बात की कि जिस अंदाज से पाकिस्तानी खिलाड़ी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान टीम इस वक्त नंबर 1 है ओडीआई क्रिकेट में। बाबर आजम को क्या मशवरा देना बिल्कुल चाहेंगे? सही है। बाबर आजम को मैं यही मशवरा दूंगा कि जब बिल्कुल पॉजिटिव क्रिकेट खेले। जो बॉल मिल रहा है मारने का, शुरू शुरू के अंदर थोड़े से गैप्स होते हैं। अगर उसके अंदर 2-3 चौके लग जाते हैं तो काफी वो आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और बाबर आजम का को मशवरा अगर मैं दूंगा तो अगर यही दूंगा कि अगर 2-3 ओवर उसको रन नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, सच ए गुड प्लेयर है कि बहुत कम प्लेयर ऐसे आए हैं जो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते हैं हर सेकंड इनिंग के अंदर। और बाबर आजम अगर 2 ओवर उसको मेडिन भी खेलने पड़े तो उसका वहां पे रहना बहुत जरूरी है। बहुत क्योंकि वो ज़रूरी। साइड क्या कहते हैं स्ट्राइक रोटेट करते हैं। तो इसमें बहुत ही फर्क पड़ता है। अगर जब स्ट्राइक रोटेट होती है तो उसके अंदर बॉलर प्रेशर में आता है और 5 या 6 रन पर ओवर आपको मिलते रहते हैं। बिल्कुल। सर मैं इसी हवाले से भी जानना चाह रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर के हवाले से आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुतादिद बल्लेबाजों को हम देखते हैं कि वो अंदर आने वाली स्पिनर की बॉलर हो, स्पिन बॉलर हो या फिर फास्ट बॉलर हो, उसकी अंदर आने वाली गेंद पर परेशानी का उसे सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ता है। बाबर आजम भी अंदर आने वाली लेग स्पिनर की गुगली को नहीं उस तरीके से रीड कर पाते हैं, या फिर फास्ट बॉलर की इन स्विंग को उस तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्योंकि जिस वक्त आप लोग क्रिकेट खेलते थे, ज़हीर अब्बास साहब तो कहते थे जब बल्ला आप लेके गए हैं तो फिर उससे बचाए ना पैड पर क्यों आने देते हैं।
आपको तो याद होगा। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक कि मेन जो चीज है कि आप बैट से खेलें ज्यादातर। हम्म। अंदर आने वाली बॉल जो है वो डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ज्यादातर वो बॉलें जितनी भी होती हैं उनमें दो या दो डिसीजन आउट होने की काफी खर्चात रहते हैं। वो इसलिए कि एक तो बोल्ड आउट हो सकता है, एक एलबीडब्ल्यू हो सकता है। बाकी आउटसाइड बॉलों को जो है, जो स्टंप में नहीं गिरती, वो कैचेस में होते हैं। मगर ये है कि नेचुरली इनकमिंग बॉल इज ऑलवेज डेंजरस फॉर एनी बैट्समैन, नॉट ओनली हम्म। बाबर आजम जी। या हमारे प्लेयर। अभी देखें, जो हमने दो या तीन आउट किए हैं वो हम्म। सब इनकमिंग बॉल पे आउट किए ना। जी बिल्कुल। इंडिया वालों को भी आउट चाहिए ना। तो मेन जो चीज ये है कि बैट को इन फ्रंट बिसाइड द टो रख के खेलेंगे, तो आई थिंक कि अच्छा सर, ज्यादातर कुछ चीज़ें इनकमिंग ऐसी बॉल हैं जो सादिक मोहम्मद गैप साहब, जी बनता जी। है वो गैप कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त मशवरे दिए हैं, दुरुस्त बातें की हैं। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा सादिक मोहम्मद साहब, कुछ ऐसी गलतियाँ, क्योंकि आप इंतहाई सीनियर हैं, आप मुसलसल इन चीज़ों को देखते भी होंगे, अपनी आप जो राय रखते हैं उसकी काफ़ी कदर भी है इस हल्के में। मुझे काइंडली आप बताइएगा कि हमने देखा फ़खर जमान जो है बाहर जाने वाली गेंद को छेड़ते हैं तो फिर वो आउट हो जाते हैं। बाबर आजम के हवाले से हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में, दीगर खिलाड़ियों के हवाले से बात कर रहे थे। तो मैं अपनी गलतियों को कैसे दुरुस्त करना होगा? जावेद मियाँदाद साहब जब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आपके पास दुनिया के बेहतरीन कोचेज़ मौजूद हैं, बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं साहब का, आप उनकी खिदमत ले सकते हैं। सादिक मोहम्मद साहब आपका जिक्र किया उन्होंने मेरे प्रोग्राम में, शोएब मोहम्मद साहब का जिक्र किया, मुश्ताक मोहम्मद साहब का जिक्र किया, बोला आप इनकी खिदमत लें, इनसे बेहतरीन बैटिंग कोच आपके पास अभी तक कोई नहीं है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया है। मगर हमारी फैमिली को कभी भी जितनी भी क्रिकेट बोर्ड आई हैं, जी सर। उन्होंने कभी भी इतनी अहमियत नहीं दी जितने हमारे जावेद मियाँदाद साहब ने हमें अहमियत दी है। वो एक क्रिकेटर जो है वही कि दूसरे क्रिकेटर की एबिलिटीज को जानता है, हम्म। और वो उनको पता है कि ये किस तरीके से अगर किसी प्लेयर को समझाएंगे तो उसके अंदर कितनी इम्पोर्टेंस होगी, और कितना वो सीख सुनने के बाद वो कितना अप्लाई करेगा। क्योंकि समहाउ द अदर हमारी फैमिली को बहुत ही कम एज ए बैटिंग कोच हमको लाना चाहिए इन्हें। और हम समझते हैं कि जो जैसे कि अभी ये जो एक टीम आई है, जो आर्थर ने लेकर आया है, उसके अंदर तो दो या तीन तो बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं। और बिल्कुल। हमारे पास जो इतने अच्छे इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, जैसे कि वो इनका बैटिंग कोच है, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। हाँ, हम्म। तो मसन के टेक्निक वो ज्यादा बेहतर जानते हैं या हम जानते हैं? बिल्कुल एज ए कोच अगर वो खेल रहे हैं तो ही शुड हैव प्लेड फॉर साउथ अफ्रीका। बिल्कुल वजह फरमा रहे सर आप। जावेद मियादा साहब जब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड कप से कबल आपको एक टीम बनानी चाहिए और उसमें सीनियर बिल्कुल। खिलाड़ी टीम के साथ मौजूद हों, जो लेजेंड्स हैं आपके, जिन्होंने 92 में आपके साथ थे, 2009 में साथ थे, जब पाकिस्तान टीम उस वक्त तश्कील दी जा रही थी 1970 के 80 के, वो नामवर खिलाड़ी, उन पर मुश्तमिल एक टीम बनानी चाहिए जो खिलाड़ियों के साथ मैदान में खिलाड़ी उतर रहे होंगे, लेकिन बैक डोर बैक स्पेस उन्हें वो गाइड कर रहे हों, उन्हें वो समझा रहे हों कि किस तरीके से चीज़ों को होना है। तो क्या समझते हैं अगर इस तरह की टीम बनती है तो हम सादिक हाँ, मोहम्मद सही है, साहब को लाइन देखेंगे? डिस्कनेक्ट हो जाती है। जी जी। जी जी जी। आई जी। थिंक कि जो जावेद मियाँदाद ने बजा फरमाया है वो उस पे उनको कोशिश करनी चाहिए। मगर ये कि सम और अदर कोई ना कोई ऐसा इंट्रीगर क्रिकेट बोर्ड के अंदर है जो कि हमारी फैमिली के किसी बंदे को आने नहीं देते। आई हम्म। थिंक कि ये जरूर है कि एक अच्छा क्रिकेटर, अच्छा बैट्समैन जो इतने ज्यादा फास्ट बॉलर्स को खेला हुआ है, हम्म। दुनिया के सबसे तेज तरीन बॉलर्स को हमने खेला है। तो हम्म। हमारी जो टेक्निक है टू सरवाइव एवरी सेकंड इनिंग, हमें वी कम आउट गुड, तो उसमें कोई ना कोई तो सदाकत होगी ना कि हमारी एबिलिटी, हमारी क्या कहते हैं, हमारी खिदमत क्यों हासिल नहीं करते, क्यों बाहर से बुलाते हैं जब आपके पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि दुनिया के अंदर हमारी फैमिली ने बड़ा नाम कमाया हैगा। और नाम किया है, और
यानी कि एक फैमिली में से 4 टेस्ट प्लेयर्स निकले और 5 टेस्ट प्लेयर्स निकले, तो कोई ना कोई तो उनके अंदर अच्छाई होगी ना और ना सिर्फ कि सर टेस्ट प्लेयर्स, वरना रिकॉर्ड होल्डर्स आप के हवाले से बात कीजिए, आपकी भी काफ़ी कारकर्दगी है, शानदार बल्लेबाजी का आपने मुजाहरा किया इस हल्के में। हनीफ मोहम्मद साहब महरूम के हवाले से बात की जाए तो वो पाकिस्तान के वाहिद ऐसे कप्तान थे जिन्होंने 200 रन किए। फिर हमने देखा शोएब मोहम्मद साहब जो हैं उन्होंने 200 रन किए, वो जो है बाप बेटी की जोड़ी बनी जिन्होंने 200 रन किए और ये रिकॉर्ड बनाया। अब जाकर हमने देखा वेस्ट इंडीज़ की तरफ से चंद्र पॉल के जो साहबजादे उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। तो क्या समझते हो जो रिकॉर्ड्स आप लोगों ने बनाया वो आज भी दुनिया क्रिकेट में अपना राज कर रहे हैं? बिल्कुल, आई थिंक कि हमारे जमाने में जो क्रिकेट जो थी वो बगैर हेलमेट के होती थी, और हमने जिस तरीके से फास्ट बॉलर्स को हमने खेला है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ तो सदाकत है कि बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, हमने इस अगर हवाले से मैं 200 आज के मैच के हमारे हवाले से भी थोड़ी बहुत आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त जो मालूम हो रहा है 66 पर चौथी विकेट गिरी थी। अब लगभग 90 रन की पार्टनरशिप हो गई है हिंदुस्तान के दोनों बैटर्स के दरमियान। क्या समझते हैं क्या हिकमत अमली होनी चाहिए पाकिस्तानी बॉलर्स की जल्दी विकेटें हासिल करने के लिए? और आज के मैच से मुताल्लिक जब पाकिस्तानी बैटर्स मैदान में उतर रहे होंगे उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए, उनके पास क्या टीम प्लान होना चाहिए? देखिए, अभी तो नेचुरली हर एक इनिंग के अंदर 2 बैट्समैन ऐसे होते हैं जो के रन करते हैं। अगर आपका टॉप टॉप ऑर्डर फेल होता है तो आपका एक बैटिंग ऑलराउंडर जो है, बैट्समैन ऑलराउंडर, वो एक बैट्समैन के साथ वो करते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं। और इस वक्त भी यही हुआ कि 66 पे 4 आउट थे, फिर 90 रन की पार्टनरशिप हो गई। वो इसलिए एक ना एक पार्टनरशिप तो होनी है। हाँ, हर एक कोई रन आके नहीं करता, कुछ 2 प्लेयर रन करते हैं। अगर 300 का टोटल होगा तो 2 के सबसे बड़े इंडिविजुअल रन होंगे। तो आई थिंक अगर हमें 300 रन भी चेज करने पड़े और 300 बॉलें हैं, तो आई थिंक हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जितने भी हैं उनको पेशेंस से खेलना चाहिए, स्टे ऑन द विकेट। जो पहली 10 ओवर है उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप स्ट्राइक रेट को वो रखें। आप कोशिश करें कि 40 रन बनाए मगर कोई विकेट नहीं खोएं। तो बिल्कुल और फिर इस तरीके से आप आपकी हिकमत अमली जो होनी चाहिए, एक मिनट मैं खत्म कर। जी 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 हिकमत सर। अमली ये होनी चाहिए कि स्टे ऑन द विकेट, और जो आप 10 ओवर के अंदर पहले 40 बनेंगे, फिर आपके 30 ओवर तक आप 120-25, इस तरीके से टारगेट आपका सेट होना चाहिए कि हमने विकेट नहीं खोलनी। लास्ट ओवर के अंदर अगर हमें 120 रन भी करने पड़े 90 बॉलों के अंदर, और विकेट हाथ में होंगी, बैट्समैन हाथ में होंगे, तो खेलेंगे। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे कोई भी गेम ले लें, बॉलर कितनी भी अच्छी बॉलिंग करें, जितना भी टोटल है, दूसरी टीम को वो टोटल को अचीव करने, मैच जीतने के लिए अचीव करना पड़ेगा। वो तो इसमें बैट्समैनशिप का जो है वो बहुत ही एहतियात से, बहुत ही कंसंट्रेशन लेवल उसका बहुत हाई होना चाहिए। बड़ा ही, क्योंकि ये बड़ा हाई पावर गेम है इंडिया और पाकिस्तान का। इसके अंदर नर्वसनेस जरूर आती है, मगर हमारे प्लेयर जो हैं उन्होंने इन्हीं प्लेयरों के इंडिया के सामने पिछले 4-5 साल में जो भी उनके खिलाफ जब भी खेले तो हमने बहुत अच्छा उनके साथ प्लेयरों ने परफॉर्म बिल्कुल की है। बहुत अच्छा जो है परफॉर्म किया है और बहुत अच्छा लगा सर आपसे गुफ्तगू कर कर। काफ़ी खुशगवार अंदाज से आपसे गुफ्तगू हुई और उम्मीद करते हैं क्योंकि आप इस वक्त यूके में मौजूद है और आपका जो सफ़र है वो भी काफ़ी जी, खुशगवार रहे। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम सादिक मोहम्मद साहब, और वो अपनी कीमती राय जो है आज के मैच से मुताल्लिक दे रहे थे और उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान टीम को जो एक बेहतर सिमत में एक बेहतर प्लान्स के साथ फैसला करना होगा। दूसरी जानिब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से और पाकिस्तान टीम के बॉलर्स ने आगाज़ में ज़बरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा किया और 66 रन पर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने जिस अंदाज से आगाज़ लिया है
तो आगाज़ यूं ही जारी रहेगा और जल्द अज जल्द पाकिस्तान के बॉलर्स हिंदुस्तान के बल्लेबाजों को ढेर करेंगे। लेकिन अब जिस अंदाज से ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की जानिब से पार्टनरशिप का आगाज़ किया गया और अब उनकी जानिब से तकरीबन 90 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, जहां निफ सेंचुरी कर ली है ईशान किशन ने और हार्दिक पांड्या निफ सेंचुरी के करीब हैं। उन्होंने 43 रन अभी तक बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अब तक हिंदुस्तान का जो स्कोर है वो 156 है ऑन लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 31 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया है और अब बाबर आजम ने जो है ये फ़ैसला किया है कि अपने स्पिनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो यूटिलाइज़ करें और सलमान अली आगा के हाथों में उन्होंने गेंद थमाई है और वो अपनी गेंदबाजी का इस वक्त मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है उनसे मुतालिक भी सादिक मोहम्मद साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उनमें ये सलाहियत है, वो ये चीज़ जानते हैं, वो ये चीज़ कर सकते हैं कि बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ बड़ी इनिंग्स और बेहतर तसलसल के साथ रन्स जोड़ने की सलाहियत उनमें है। मुसलसल हम देख रहे थे कि पाकिस्तान टीम के हवाले से बात हो रही थी, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात हो रही थी। हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे। पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद थे। मोइन लतीफ़ साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक बेहतर अंदाज से पाकिस्तान टीम को रिस्पॉन्ड करना होगा जिस अंदाज को कर रहे हैं। दूसरी जानब सादिक मोहम्मद साहब यूके से हमें ज्वाइन किया था उन्होंने भी यही कहा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो हिंदुस्तान के बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाएंगे। आया अब 19.3 गेंदों का खेल बाकी है और पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उनके हवाले से हम यही बात कर रहे थे। सादिक मोहम्मद साहब मौजूद थे प्रोग्राम में और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे भारत से नामवर साफ़ी लीली साहब मौजूद थे, यहाँ तक कि हमारे साथ मौजूद थे मोइन लतीफ़ साहब। और उन्होंने भी यही कहा कि जिस अंदाज से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आज खेल रहा है वो बता रहा है कि पाकिस्तान नंबर 1 टीम है ओडीआई क्रिकेट में और ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक अहम इनिंग्स का बाकायदा आगाज़ हुआ, पाकिस्तानी बैटर्स ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और पाकिस्तानी बैटर्स ना सिर्फ परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, इससे पिछले जो मैच हुआ उसमें हम देखा नेपाल के खिलाफ ज़बरदस्त अंदाज से पाकिस्तानी बैटर्स ने परफॉर्म करके दिखाया। अब पाकिस्तानी गेंदबाज जो हैं वो ज़बरदस्त अंदाज से आगाज़ में बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन अब हिंदुस्तान के बैटर्स ने मुस्तहकम पोजीशन फराम की हिंदुस्तान की टीम को और अब 159 रन स्कोर कर लिए हैं ऑन द लॉस ऑफ 4 विकेट और 31.4 ओवर्स का खेल हो चुका है। सलमान अली आगा अपने इस ओवर की आखिरी गेंद कर रहे हैं, तमाम उनकी जानिब से वाइड बॉल की गई है। मुसलसल हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनके हवाले से हमारे प्रोग्राम में बात हो रही थी और हमारी टीम इस वक्त भी कोशिश करी कि नामवर खिलाड़ियों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सके। और एक जानिब हम देख रहे हैं पाकिस्तानी बैटर्स जो है जिस तसलसल के साथ पिछले मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। बाबर आजम से मुताल्लिक सादिक मोहम्मद साहब प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने बात की। उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान की टीम ने जिस अंदाज से बैटिंग का मुजाहरा किया है पिछले मैच में, तो उससे यही चीज़ वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान टीम में ये सलाहियत है कि वो बड़ी इनिंग्स खेल सकती है। और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम शोएब हबीब साहब ने। सर क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? जिस अंदाज से आगाज़ हुआ, उम्मीद तो यही थी जल्दी से पवेलियन की राह दिखा देंगे हिंदुस्तान के तमाम बैटर्स को, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। 100 रन की पार्टनरशिप के करीब जा पहुंची है हिंदुस्तान के हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की बैटिंग की बदौलत इनकी पार्टनरशिप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबिश, तुमने बिल्कुल सही बोला, सब कुछ तुम कह गए। मुझे पास अब कहने के लिए नेगेटिव ही होगा पाकिस्तान के लिए। देखिए, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था। आपको पहले 8-10 ओवर में 2 आउट मिल गए थे, मेन विकेट मिल गई थी। पाकिस्तान के बॉलर्स ने फेवरेट बॉलिंग करी। तो सर क्या समझते हैं कि जिस अंदाज से सारी चीज़ें हुई, ये तो शायकीन क्रिकेट ने देखी, इंजॉय की, आगाज़ तो काफ़ी ज़बरदस्त था, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, हम भी इंजॉय कर रहे थे, शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश थे। अब मायूसी में आपके भी अंदाज से बातें नज़र आ रही हैं, शायकीन क्रिकेट भी खामोश हो गए हैं, तो क्या कहेंगे, कहाँ गलती हुई पाकिस्तान से? बाबर आजम की कप्तानी में कुछ गलती हो गई या फिर बॉलर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आसान ले लिया भारतीय बल्लेबाजों को? ताबिश, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। मेरे ख्याल में मैंने 3 वर्ड बोले हैं, तुम 50 वर्ड्स कह भी गए, उनमें इतने सवाल भी कर गए। सर आप मेरे लफ्ज़ों को भी गिन रहे हैं।
मैं तो अभी मैं इसी तरह मतलब जिस हिसाब से पाकिस्तान ने उनके 2 आउट कर लिए थे, फिर पाकिस्तान ने के बॉलरों ने मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा तेज गेंद करने की कोशिश करी, जिसमें इन्होंने वाइड बॉलें भी दी। अच्छा, फिर रन्स भी देते रहे, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी। अच्छा, अब दूसरी चीज ये जो सबसे इम्पोर्टेंट, अब जिस हिसाब से इन्होंने खेलना है, मैं नहीं समझता कि अब मैं इस पोजीशन में ये समझता हूँ कि इंडिया इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। एक मुस्तहकम पोजीशन हिंदुस्तान ने हासिल कर ली है। शोएब अयूबी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा। लेकिन शोएब अयूबी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस अंदाज से आप बात कर रहे हैं, लफ्ज़ों को लफ्ज़ों से जोड़ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे तो ये बात वाज़ेह हो रही है कि मुस्तहकम पोजीशन पर हिंदुस्तान मौजूद है। लेकिन क्या अभी पाकिस्तान के पास ये मौका है वापस से इस मैच में दाखिल होने के लिए, पाकिस्तानी गेंदबाजों के पास? और क्या अप्रॉक्सीमेटली टोटल होना चाहिए जिस पर हिंदुस्तान के बल्लेबाजों को पाकिस्तानी बॉलर्स रोक सकें? देखें हाफिज, जिस हिसाब से ये वे दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं ना, अगर इनको अभी ये नहीं जल्दी नहीं आउट कर पाए, तो मैं समझता हूँ 280 अब इतने 290 खेल गए, अब और कितनी जल्दी? मुझे बोलने दोगे या ताबिश तुम ऐसा करो, सवाल करो और शीशे के सामने आके खुद ही जवाब दे दो, मुझे बोलने तो दो। सर मैं बात तो सवाल ही तो कर रहा हूँ, सिर्फ सवाल ही तो कर रहा हूँ। नहीं, हाँ, तो सवाल का पहले एक जवाब तो क्लियर हो जाए। मैं सर आप यही कह रहा हूँ, बताएं, बताएं सर, आप बताएं, आप हमारी लिए मौजूद हैं, आप बताएं। अगर आप इन दोनों को में से ये विकेट नहीं गिरा पाए, तो मैं यही कह रहा हूँ, ये 280 290 मतलब 300 भी कर सकते हैं। 300 भी हो सकते हैं, 300 से जायद भी स्कोर होने का खदशा है। एक मिनट ताबिश, एक मिनट मुझे बोलने दो। 300 करने का मतलब ये है कि आप पे प्रेशर है, फिर आप पे प्रेशर आ जाएगा, आपके बैट्समैनों पे प्रेशर आ जाएगा, फिर आपके ऊपर के बैट्समैनों पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। अभी आपका जो फकर है वो फॉर्म में नहीं है। बाकी तो वनडे क्रिकेट है, लेकिन मैं नहीं समझता कि 300 पे 300 हो जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। मैं ये भी जानना चाहूँगा, मैं पाकिस्तानी बॉलर्स के हवाले से बात करना चाहूँगा आपसे। आप भी अपने वक्त के एक ज़बरदस्त लेग स्पिनर रहे हैं, और इस हवाले से काइंडली मुझे बताइएगा, पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उनमें शाहीन शाह आफरीदी ने 7 ओवर किए हैं, 2 ओवर्स मेडन किया, 2 विकेटें हासिल की 22 रन देकर, जबकि नसीम शाह की जानिब से 5 ओवर किए गए, 20 रन उन्होंने दिए, एक भी विकेट हासिल नहीं की। हारिस रऊफ ने 5 ओवर की वाइड बॉलें कितनी हैं? उन्होंने 4 वाइड बॉल्स की। हाँ, एक अच्छा। जी, और वाइड पर चौका भी उन्हीं के ओवर में आया था। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे। दूसरी जानिब हारिस रऊफ के हवाले से बात कर रहा हूँ, 36 रन उन्होंने दिए और 5 ओवर में 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। 7 ओवर शादाब खान कर चुके हैं, 41 रन दिए, एक भी विकेट हासिल नहीं की है। 6 ओवर्स किए हैं मोहम्मद नवाज ने, और उन्होंने 34 रन देकर एक भी विकेट हासिल नहीं की है। सलमान अली आगा अपने ओवर जो है चौथा ओवर कर रहे हैं, और उन्होंने 16 रन अब तक दिए हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स जिस अंदाज से गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी बॉलर्स उस तसलसल से बॉलिंग कर रहे हैं? देखें, मैंने आपको ताबिश में यही बात बता रहा था, यही बात समझाना चाह रहा था। जिस हिसाब से आपने उनके 2 मेन प्लेयरों को, रोहित शर्मा और कोहली को आउट कर दिया था, तो आप उनको प्रेशर में ले आए थे। आप उनको प्रेशर में ले आए थे। फिर पाकिस्तानी जो स्पेशली फास्ट बॉलर थे ना, फास्ट बॉलर ने, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने ज्यादा तेज गेंद करने की कोशिश करी, जिसमें से वाइड बॉलें भी हो गई और लेंथ बॉलिंग नहीं करी। लेकिन सर बीच में जब मिडिल ओवर्स के अंदर हमने देखा अब स्पिनर्स अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, तो वो इतने सूझबूझ साबित नहीं हो पा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? पिच की कंडीशंस ऐसी हैं, या फिर बॉलर्स जो हैं उस क्वालिटी से बॉलिंग नहीं कर पा रहे? नहीं, देखा, जो प्रेशर था, प्रेशर तो रिलीज हो गया, बैट्समैन पे प्रेशर रिलीज हो गया। पिच अच्छी है, पिच रन बॉल वो खेल रहे हैं, रन बॉल खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी ये जब अब 10-15 ओवर रह जाएंगे, वो हिट आउट करेंगे। वो तो अपनी प्लानिंग से वो तो बिल्कुल सही खेल रहे हैं, वो तो बिल्कुल सही खेल रहे हैं। तो हमारी होगा क्या? हमारी मिस मैनेजमेंट कहाँ हुई? हमारी मिस मैनेजमेंट हमारी प्लानिंग में हुई, पोटेंशियल हमारा डाउन हो गया, मोमेंटम हम क्यों नहीं बिल्डअप कर पा रहे हैं वापस से? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता। बस मेरे ख्याल में ओवर एक्साइटेड हो गए। अगेंस्ट इंडिया मैच है। आप देखें, जहां तक शाहीन की बात है, ये शाहीन के लिए कोई नई चीज नहीं है। ये तो एक्सपेक्टेड था कि
सर 109 रन की पार्टनरशिप हो गई है भारतीय बल्लेबाजों के दरमियान और काफ़ी शानदार अंदाज से भारतीय बल्लेबाजों की इस वक्त भी बैटिंग जारी है। मैं आपसे ये भी सवाल जानना चाहूँगा, मुसलसल आप बात करते हैं, सिलेक्शन का मयार बेहतर था, जिसके हवाले से अब काफ़ी सवाल आप खुद इस वक्त प्रोग्राम में उठा रहे हैं। मैंने कोई सवाल नहीं उठाया। सर आपने खुद कहा ना कि मतलब मैं प्रोग्राम के आगाज में आपने कहा, सर सवाल तो सुन लें, प्रोग्राम के आगाज में आपने कहा, मैं तशरीह तो कर लूं पहले कि नहीं तो मैं भी शायकीन क्रिकेट की तरह नेगेटिव बात ना करूं। आपने ये कहा था, मैंने कहा शायद सिलेक्शन के मयार पर कुछ बात करेंगे। नहीं, कोई सिलेक्शन नहीं, टीम अभी बिल्कुल ठीक खेली है, टीम बिल्कुल ठीक खेली है, कोई वो नहीं है, टीम बिल्कुल मतलब मेरिट पे खेली है पाकिस्तान की। मैं समझता हूँ जब काफी सालों बाद इतनी बैलेंस टीम खेल रही है। हाँ, बैलेंस टीम खेल रही है और बैलेंस पोजीशन अब हासिल कर ली हिंदुस्तान ने। नहीं, अभी तक इन कमांड पोजीशन में है। जो इंडिया का स्टार्ट हुआ था, जो इंडिया इन ट्रबल हुआ था, जो पाकिस्तान को एडवांटेज मिला था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 मैच सीरीज में हिंदुस्तान के कप्तान रहे हार्दिक पांड्या, अब उन्होंने निफ्ट सेंचुरी कर ली है और क्या समझते हैं, एक अच्छा आगाज उनकी जानिब से एशिया कप में? हाँ बिल्कुल, मैं तो और क्या बोलूं, मैं तो श्रीलंका में 200 रन होने मुश्किल होते हैं, 230, मैं तो 300 कह रहा हूँ, तो इससे अच्छा क्या खेलेंगे वो? इसका मतलब आप काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं, आप 300 रन की प्रेडिक्शन दे रहे हैं। मायूसी नहीं, क्यों आप मायूसी फैला रहे हो? मैं रियलिटी बयान कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा है, फिर पाकिस्तान की भी बैटिंग आएगी, तो ये थोड़ी कि पाकिस्तानी बल्लेबाज वो हो गए और क्या अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं सर। फखर जमान से मुतालिक बयान सामने आया शाहनवाज दानी का। शाहनवाज दानी कह रहे हैं कि फखर जमान आज के मैच में सेंचुरी करेंगे। मुसलसल वो वही गलतियां करते हैं, बाहर जाने वाली गेंद को छेड़ते हैं, आउट हो जाते हैं, क्या कहेंगे? कौन कह रहा है सेंचुरी करेंगे? शाहनवाज दानी, जिनका ताल्लुक लाड़काना से कौमी क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट मैच में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, T20 में की। ताबिश तुम भी बहुत कुछ बोल रहा हो। अगर दानी एक क्रिकेटर है, उसने भी बोल दिया, तो इसमें कोई बात नहीं। और दूसरी मेरा ताल्लुक शोबा सहाफत जो है वो स्पोर्ट्स से, लेकिन मेरा ताल्लुक क्रिकेट से उस तरीके से तो नहीं है ना, जिस तरह से शाहनवाज दानी का है, जिस तरह से आपका है। आपकी इस हल्के से जो वाबस्तगी है वो इंतहाई करीब है, आपकी जो खिलाड़ियों के साथ ताल्लुकात है वो करीब है जी। मैं कह रहा हूँ आपकी वाबस्तगी, आपके ताल्लुकात वैसे है, वैसे तो मेरे नहीं होंगे। किससे ताल्लुक? इसमें ताल्लुकात का थोड़ी है, ये तो मैच हो रहा है। सर बात कर रहा हूँ, मेरी तो नॉलेज है क्रिकेट के हवाले से, लेकिन आपने तो क्रिकेट खेली है यार। नॉलेज पे ही तो आप बात कर रहा हो ना, तो आप अपनी सोच बोल रहे हो। मैं वो बातें कर रहा हूँ जो बातें दीगर लोग करते हैं, मेरी कोई अपनी सोच नहीं है। सहाफत जो है हमेशा से न्यूट्रल होती है, गैर जानिबदार होती है। मैं गैर जानिबदार अंदाज से बातों को बयान कर रहा हूँ। आपको किसने ब्लेम दिया कि आप जानिबदारी कर रहे हैं? किसने बोला? आप कह रहे हैं ना, शायद तुम्हारी भी नॉलेज इस तरीके से वाबस्तगी हो सकती है। नहीं, मैंने ताबिज जो बोला, मैंने कहा तुम अपनी नॉलेज से बोल रहे हो, जो तुम्हारी नॉलेज है। धानी अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, जो उसने खेला। मैं ये लफ्ज कह रहा हूँ। बिल्कुल वजह फरमा रहे सर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोनों गलत कह रहे हैं या मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं सर, आप कहाँ गलत कहते हैं? आप माजी से लेकर आज तक आपके सारे बयान दुरुस्त ही तो हैं। बड़ी मेहरबानी ताबिश, बड़ी मेहरबानी आपकी। क्या वो अलग बात है सर, वो अलग बात है। वो आपने खुद ने मेरी प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया था कि हाँ यू टर्न हो जाता है। यू टर्न से देखो, मिसाल के तौर पर अभी आपने एक छोटा ब्रेक करा, एक बड़ा ब्रेक करा, तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ, फिर रिवर्स स्वीप भी खेलनी पड़ती है, कभी कवर्स पर आकर भी चौका मारना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। क्रिकेट के अंदर यूटर्न का कोई सिलसिला नहीं है, यूटर्न नहीं लिया जाता क्रिकेट में। तो किसने बोला यू टर्न लिया है? माजी में बात कर रहा हूँ, माजी में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हुए थे जिसमें मैंने मुतादिद लोगों को देखा, उन्होंने यू टर्न लिया। देखो ताबिश, फिर तुम मेरे से वो हो जाओगे, फिर मेरे को लाइव प्रोग्राम में बुलाना, स्टूडियो में बिठाना, फिर मुझे वो दिखाना। नहीं बिल्कुल सर, मैं आपका एहतराम करता हूँ, हमारे बड़ों में से हैं और इस क्रिकेट के हवाले से, इस क्रिकेट में आप काफी बुजुर्ग हैं। मैं कह रहा हूँ आपका जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी एहतराम करते हैं, जो क्रिकेट से वाबस्ता खिलाड़ी हैं वो भी एहतराम करते हैं। आप काफी मोहतरम हैं, आपकी काफी खिदमात हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप दुरुस्त कह रहे हैं। यार देखो, खिदमात और मोहतरम एक अलग चीज है, क्रिकेट पे रियलिटी बोलना तो एक डिफरेंट चीज है। बिल्कुल
सर अब ये बताइएगा ना, अब 183 पर पाकिस्तान जो है उन्होंने 4 खिलाड़ियों को सिर्फ आउट किया है, 183 हिंदुस्तान ने बना लिए हैं। गलती किसकी है? बॉलर की गलती है या कप्तान कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, बॉलर्स को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं? कप्तान कोई मिस्टेक नहीं कर रहा, बस बॉलर शुरू में जो एक्स्ट्रा जोर लगा दिया। सर मैच जीत जाता है हो गया। पाकिस्तान तो कप्तान जो है वो उसकी चर्चे, उसकी तारीफें, अभी उसकी मैंने ताबिश कुछ बातें, बोला। और ताबिश अगर बॉलर विकेट ना लें तो फिर बॉलर्स बुरे हैं। ताबिश तुम क्या बोल रहे हो, क्या मैं बोल रहा हूँ, मुझे मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैं 2 लफ्ज बोल देता हूँ, फिर एकदम ढाई दूसरा सवाल आ सर जाता मैं है। आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपने अभी हाँ, कप्तान तो के बारे से एक बात की, सवाल करके आपने बात मुझे को क्लियर, मौका तो आपने दो। एक ही जुमले में क्लियर कर दिया बात को। आपने कहा कि कप्तान की कोई गलती नहीं है। तो मैं आपसे दूसरा सवाल ये कर रहा हूँ कि काइंडली मुझे बताइएगा, अगर कप्तान की गलती नहीं है तो मैच जीते हैं तो सिर्फ कप्तान की तारीफ, बाबर आजम ये, बाबर आजम वो, बाबर आजम ने ये किया, बाबर आजम ने यूं किया। लेकिन अगर बाबर आजम जिस बॉलर पर एतमाद करके उसे बॉल थमा रहा है वो कामयाब नहीं साबित हो रहा है, तो फिर कहाँ गलती है? बाबर आजम का कसूर नहीं है? नहीं, बाबर का भी कसूर नहीं है, बॉलर का भी कसूर नहीं है। हो सकता बैट्समैन फिर अच्छा खेल रहा है। कुदरती कोई मसाइल हैं? नहीं, कुदरती नहीं तो बैट्समैन अच्छा खेल रहा है ना, बैट्समैन कोई वो तो नहीं है। नहीं, आप फिर मुझे वो अगर आप अच्छी माजी वाली कुछ चीज़ें याद आ रही हैं मुझे, आज से चंद हाँ, तो माह पहले याद वाली करो। कुदरती जो चीज़ें तब्दील हो जाती नहीं। यार खेल में अल्लाह अल्लाह कुदरत को ला रहा हो, तो कुदरत ने बोला जो मेहनत करेगा मैं उसको सिला दूंगा उसका। हाँ, बजा फरमा रहे हैं आप, बजा फरमा रहे हैं। आगाज में मतलब पाकिस्तानी गेंदबाजों ने मेहनत की, कप्तान का फोकस था। अब मेहनत नहीं है पाकिस्तानी गेंदबाजों कप्तानों ने की, आपके बयान के मेहनत जरूर मुताबिक। करी है। मतलब ओवर स्पीड हो गए थे, जोर शुरू मारने लगे थे, जिसकी वजह से वाइट बॉलें वगैरह हुई और मतलब लैंड बॉलिंग नहीं हुई। उसका वो हुआ। उस वजह अदरवाइज से हुआ, बिल्कुल। बाकी सब चीज टीम सही खेली है, हर चीज सही है। हाँ, थोड़ी सी फील्डिंग भी लेफ्ट मतलब थोड़ी और अच्छी करनी चाहिए। थोड़ी फील्डिंग में थोड़ी वीकनेस नजर आई, बाकी सब चीज ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे इसी वाले से जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं टॉस प्लीज का, बोलने देना, बीच में बोलना नहीं। क्या समझते हैं आज के मैच में टॉस का कोई किरदार होगा या नहीं होगा? यार मैंने तो मेरी जो अपनी सोच थी, मैंने तो शायद मैं अपने 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 चैनल पे मैंने अपने प्रोग्राम में बोला था कि अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट हो तो मैं तो टॉस जीत के बॉलिंग ही करूंगा। और पाकिस्तान पिछले यानी 5-10 ओवर में इनके 2 आउट कर लेगा, 3, और गेम में वही चीज हुई है, वही चीज हुई है। और बिल्कुल। मेरे ख्याल में मैं वो आपको क्लिप भी भेज देता हूँ, आप उसको सुन भी लीजिएगा। नहीं सर, आप जो बातें कहते हैं वैसे ही होती हैं, ये कुदरत के भी करिश्मे हैं, जो बातें आप लेकिन कहते यार हैं वो दुरुस्त हो जाती हैं। ताबिश तुम मेरे को पूरा हिलाने के चक्कर में रहते हो, ये क्या चक्कर है? नहीं सर, मैं आपसे नॉलेज हासिल करने की कोशिश करता हूँ। आप कहते बिल्कुल। हैं कि आप जो मुझे है मुझे चलती मुझे फिरती खुशी क्रिकेट है। होती है तुम यंग हो, तुम नॉलेज हासिल करो, और मुझे खुशी होती है कि मैं तुम्हें खुद भी मौका देता हूँ ताकि तुम में कॉन्फिडेंस आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान की क्रिकेट का, कराची की क्रिकेट का, डोमेस्टिक की क्रिकेट का एक बड़ा नाम, साबिक लेग स्पिनर और शोएब हबीब साहब इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन एक चीज कह दूंगा ताबिश, ये जी जी कराची और डोमेस्टिक ने अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान क्रिकेट का। सर, मैंने वही जिक्र किया। बहुत शुक्रिया, शोएब हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने यही कुछ कहा जिस अंदाज से आपने सुना, आपने देखा, और यही तमाम बातें उन्होंने की। लेकिन एक जानिब अगर बात की जाए, हम देख रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान टीम जो है, आगाज़ अच्छा रहा, अब अंजाम क्या होगा ये सवाल सामने आ रहा है। आगाज़ पाकिस्तान के गेंदबाजों की जानिब से शानदार रहा। पहले कहा गया कि बारिश अगर आज के मैच में होती रहती तो शायद हिंदुस्तान बच जाता, लेकिन अब बातें इंतहाई तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं, और हिंदुस्तान के बैटर्स इस वक्त 35.4 ओवर्स का खेल खेल चुके हैं और 185 रन अब तक बनाए हैं हिंदुस्तानी बल्लेबाजों ने, और 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है पाकिस्तानी गेंदबाजों ने। और बात की जाए तो ईशान किशन 75 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं, 56 रन के साथ हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद हैं। और इसी वजह से बात भी कर रहे थे प्रोग्राम में, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको मुसलसल हम हाईलाइट भी कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान टीम जहां आज के प्रोग्राम के हवाले से हम जहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ हमने देखा पाकिस्तान के गेंदबाजों ने ज़बरदस्त
गेंदबाजी का मुजाहरा किया। ऐसा मालूम हुआ कि हिंदुस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी तो की है लेकिन बड़ी गलती की है। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है, जब से ये पार्टनरशिप जारी है हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के दरमियान, और अब तक हम देख रहे हैं 100 रन से ज़ायद जो है पार्टनरशिप हो चुकी है। और मुसलसल हमारी टीम जो इस वक्त, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे शोएब हबीब साहब मौजूद थे, इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में जो है इसी हवाले से मैं ज्वाइन किया एक बार फिर से पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम एशिया में जो है एशिया कप के अंदर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के वाहिद ऐसे बैटर जिन्होंने पहली इंटरनेशनल जो है एशिया कप में 100 की बांग्लादेश के ख़िलाफ़, और इस हलके में इनकी जो खिदमात हैं वो नाकाबिले फरामोश है। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए एक बार फिर से। और सर इसी हवाले से मैं बात भी कर रहा था, पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। आपने आगाज़ में प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने उस अंदाज से बॉलिंग का मुजाहरा नहीं किया है, और गुजरते वक्त के साथ ऐसा ही मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो उस अंदाज से बॉलिंग का मुजाहरा नहीं कर पाई। आगाज़ अच्छा रहा लेकिन अब अंजाम क्या होगा ये क्या अहम सवाल है, क्या कहेंगे? मुझे करंट सिचुएशन नहीं पता, मैं अभी बाहर हूँ। जी जी एनी हाउ जब मैं छोड़ के गया था तो उस वक्त तो ये लोग जो थे अटैक नहीं किया इन लोग ने ना, जब 3 आउट हो चुके थे जी सर। तो उन्होंने इनको मौका दिया पूरा खेलने का, और प्रेशर जो था वो उन पर मजीद डालना था, वो न डाल सके, जिसकी वजह से वो मेरे ख्याल से अब कितना करंट स्कोर जो है जिसकी वजह आजकल अभी कितना 187 है अभी तक कर लिए हैं हिंदुस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर। 36 ओवर का खेल हो चुका है, और सर पाकिस्तान ने सिर्फ 4 विकेटें ही हासिल की हैं 36 ओवर तक। जी, तो अब अंदाजा लगा लें, क्योंकि जब विकेटें गिरती हैं तो फिर उस पर प्रेशर डालना चाहिए था। एक ही स्लिप ली थी, जो सेकंड स्लिप में कैच निकला था वो अगर स्लिपें होती तो शुरू में तो वो आउट हो जाता। तो इसलिए मेरे हिसाब से डिफेंसिव कैप्टनसी थी, जिसकी वजह से उनको इजी टारगेट मिल गया और वो परफॉर्मेंस कर गए। और सबसे बड़ा जो है वो जो लुइस मेथड है उसमें इनको एडवांटेज है बैटिंग करने का। अगर ये सारे विकेट नहीं गिरती तो फिर पाकिस्तान टीम पे प्रेशर आ जाएगा सेकंड बारी में, क्योंकि अक्सर औकात जो है कैंडी में मैं भी खेला हूँ, कैंडी में बारिश ऐसी होती है, ऑन एंड ऑफ होती रहती है ना, जिसकी वजह से जो है इनको प्रॉब्लम हो सकती है। सर जिस अंदाज से भारतीय बल्लेबाज इस वक्त भी बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, और 191 हो गया इस वक्त स्कोर हिंदुस्तान का, हम जिस तरीके से देख रहे हैं वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। आगाज़ आपने कहा काफ़ी शानदार रहा, मिस फील्डिंग का भी एक बड़ा किरदार दिखाई दिया। दूसरी जानिब आपने जो अप्रोच की बात की, क्या समझते कप्तान की अप्रोच भी इतनी पॉजिटिव नहीं रही विकेटें हासिल होने के बाद, उस तरीके से वो मोमेंटम को बिल्डअप नहीं कर पाया? बहुत इजी गोइंग लग रहा था बाबर आजम जब वो शुरू में, तो वो एक जो वो होती है ना, जैसे कि जज्बा होता है, जुनून होता है, वो ऐसा नहीं था जैसा कि होना चाहिए था। और इनको उसी वक्त उनको अटैक करना चाहिए था और 1-2 विकेट गिरानी चाहिए थी मेरे हिसाब से ना, तो फिर प्रेशर बढ़ता। अब पाकिस्तान पे प्रेशर आ गया। सर क्या समझते हैं मोस्ट प्रोबेबली क्या टोटल होना चाहिए जिसको पाकिस्तानी बैटर्स बासानी चेस कर लेंगे हिंदुस्तान की बॉलिंग लाइनअप के सामने? सेकंड बारी में तो 250 भी ज्यादा है ना, लेकिन विकेट में इतनी वर्किंग नहीं है। विकेट में अब कभी कभार बॉल स्विंग कर जाती है, और जो है जाहिर है सेकंड बारी में जो सेकंड बैटिंग भी मुश्किल होती है ना, क्योंकि इसलिए कि बॉल जो है विकेट में जो है बॉल सही तरीके से जो है अक्सर ग्रिप भी कर जाता है, जिसकी वजह से जो है वो एक्सप्रेस को खेलना भी मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से जो है एज जो है वो इंडिया को है, और पाकिस्तान जो है बड़ा सोच विचार के खेलना चाहिए पाकिस्तान को, और डिपेंड करता है ओपनिंग स्टैंड पे, बाबर पे। अगर खुदा ना खासा बाबर जल्दी आउट हो गया तो ये अंडर प्रेशर आ जाएंगे सर। अच्छा सर एक अहम सवाल, मुसलसल हम देख रहे हैं हमारे खिलाड़ी वही गलतियां कर रहे हैं, बैटर्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी बल्लेबाज अंदर आने वाली गेंद को उस तरीके से रीड नहीं कर पाते हैं, उस पर अपनी विकेट गंवा देते हैं। फ़खर जमान के हवाले से बात की जाए तो बाहर जाने वाली गेंद को वो छेड़ते हैं और फिर बल्ले का किनारा लगता है तो फिर वो आउट हो जाते हैं। सलमान अली आगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो जबरदस्त उसका असल में प्रॉब्लम ये है कि जी मैं ये भी सवाल करना आपसे चाह रहा था कि सलमान अली आगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो उस फॉर्मेट में जबरदस्त जो है साबित हुए,
ओडीआई में वो मुसलसल वही गलती कर रहे हैं, रिवर्स स्वीप करते हैं, नाकाम हो जाते हैं, बॉल पैड्स पे लगती है, आउट हो जाते हैं। क्या कहेंगे, आपके पास कोचेज मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी कोचेज मौजूद हैं, वो इन गलतियों को क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे हैं? रिवर्स स्विप जब इतना जरूरी शॉट नहीं है। रिवर्स स्विप जो है, अगर आप सीधा खेल रहे हैं और बॉलें मौजूद हैं, ओवर्स मौजूद हैं, तो अननेसेसरी रिस्की शॉट खेलने की जरूरत क्या है? आप जो आपने जिस शॉट में आपको शॉट सिलेक्शन जो जिसमें कंट्रोल हो ना, वो मुख्तसर शॉट खेले जाते हैं ना, दो पिक एंड चूज शॉट्स खेलते हैं। फिर जैसे मियादाद खेलता था ना, एक दो शॉट्स खेलता था और लंबी इनिंग खेलता था। ओडीआई 50 ओवर का मैच है, T20 का तो मैच है नहीं कि रिवर्स भी मारना है, शॉट से खेलना है। इसको टेक्निकल खेलना है, बेसिकली डिफेंसिव गेम है, ये डिफेंसिव गेम है। इसको अटैक नहीं, शुरू में जो है आप विकेट सेव करेंगे तो आराम से 300 प्लस हो सकता है, लेकिन अगर शुरू में विकेट गिर जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर बाद में आने वाले को प्रेशर में आ जाएंगे, फिर बड़ा मुश्किल से वो फिर खींच खिंचा के 250, 260, 270 कर अच्छा सर, इस हवाले से मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा, एच नाउ टीवी देखने वाले नाजरीन को मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान ने 37 ओवर में 202 रन कर लिए हैं और इस वक्त 150 रन की पार्टनरशिप जो है होने जा रही है भारतीय बल्लेबाजों के दरमियान। सर क्या कहेंगे, एक जानिब 4 विकेटें गिरी, फिर जिस मोमेंटम के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने उस वक्त बॉल काफी जो है तंग भी कर रहा था बैटर्स को, लेकिन उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। शुरू के जो 15 ओवर थे ना, 15 ओवर थे ना, वो इन्होंने इनके पास कंट्रोल आ गया था, लेकिन उसको जो है उसको क्या कहना चाहिए, उनको सस्टेन और मेंटेन ना कर सके, राइट। उसको अगर ये एक्ट करते और फील्डिंग अच्छी होती है, और खासतौर पे हारिस रऊफ और जितने बॉलर थे उन्होंने एक विद इन द स्टंप गेम करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से काफी प्रेशर पड़ जाता, क्योंकि उस वक्त वो काफी अंडर प्रेशर थे। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बिल्कुल पैनिक सा था, सब परेशान थे। रोहित शर्मा खड़ा हुआ था और सारे जो है परेशान थे, और उस वक्त अटैक करना चाहिए था इनको विद इन द स्टंप, ऑफ स्टंप पे और स्लिप लेके करते तो बिल्कुल वो सर अब भी हमारे पास मौका है, में अब भी हमारे पास मौका है कि अभी हम अंडर प्रेशर कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आउट हो जाए। अब लकीली है क्योंकि बैट्समैन जो है ना, इसमें ज्यादातर तो खुद ही आउट होता है। जैसे रोहित शर्मा खुद आउट हो गया, इतना बड़ा गैप बैट एंड पैड के दरमियान जो है वो आपका क्या विराट कोहली जो था, बैट एंड पैड के दरमियान इतना गैप था उसका, और बॉल एज लग के आज के मैच का मैं आपको जो है इंटरप्ट कर रहा हूँ इस हवाले से, और अब ये भी अपडेट सामने आई है कि 5वीं विकेट भी हिंदुस्तान की गिर चुकी है, और इस हवाले से मुसलसल जो है हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम में, और 5वीं विकेट जो है ये हासिल की है हारिस रऊफ ने। जिक्र ही हारिस रऊफ का हो रहा था प्रोग्राम में, उन्होंने ये हासिल कर ली, और ईशान किशन जो है सिर्फ 18 रन दूर थे अपनी 100 के, और सेंचुरी से 18 रन दूरी पर वो अपनी विकेट गंवा गए। क्या कहेंगे, आज के दिन एक बेहतर इनिंग्स उन्होंने खेली, शायकीन जो होंगे हिंदुस्तान के वो तो उन्हें सरारे होंगे। जी बिल्कुल, जाहिर है उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से खेला, अंडर प्रेशर थे, उसमें वहां से निकाल के ले गए, लेकिन अब वो भी प्रेशर में है, अभी इवन चांसेस हो गए हैं। अभी अगर एक विकेट और गिर जाती है तो फिर जाहिर इंडिया अंडर प्रेशर आ जाता है, लेकिन अब जो 2 मेन बैट्समैन थे वो आउट हो चुके हैं। अब इनके पास इतने बैट्समैन नहीं है जैसे कि पहले के बैट्समैन थे, तो अब मेरे ख्याल से इनको बड़ा बाबर आजम को बड़ा टेक्निकली इस्तेमाल करना है, और विद इन द स्टंप गेन करें तो मेरे ख्याल से अभी भी ये इनको आउट कर सकते हैं, आउट करने के साथ और इनको गेम में आ सकते हैं। अच्छा सर, हम यही जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम के दौरान ही कि क्या हमारे पास मौका या नहीं है, तो फिर लगता है फलक वाले ने सुन ली जो शायकीन क्रिकेट है पाकिस्तान के, उनकी आवाज़, और पाकिस्तान अब उम्मीद करते हैं कि इस विकेट के बाद शायद एक बार फिर से जो है गेम बना ले। सर क्या कहेंगे, क्योंकि हम मुसलसल इस हवाले से बात भी कर रहे थे, आप क्योंकि इस हवाले से बात भी कर रहे थे, आपने भी इन्हीं कंडीशंस में 100 की थी, और अगर मैं गलत ना हूँ तो क्या कहेंगे उस वक्त जब 100 करता है बंदा या फिर एक बड़ी बाड़ी खेलता है, तो उस वक्त ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल मिलता है उस खिलाड़ी को?
ड्रेसिंग रूम में तो जो 100 करता है वो तो विकेट में होता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल उसको तो पता नहीं, जब आउट होने के बाद जाता है। जाहिर है वो जब वो खेल रहा होता है ना तो ड्रेसिंग रूम वाले बड़े सुकून में होते हैं, जब वो टेक्निकली करेक्ट तरीके से खेल रहा होता है तो कॉन्फिडेंस में होते हैं सब। हाँ। बस सब घूम घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। लेकिन जब बात बैट्समैन ऐसे होते हैं ना कि अभी आउट हुआ, अभी आउट हुआ, अभी आउट हुआ, तो वो ड्रेसिंग में प्रेशर ही रहता है। तो बेसिकली टेक्निकली अगर साउंड हो बैट्समैन और ये पता हो, जैसे बाबर आजम जब जाएगा तो ड्रेसिंग रूम में जरा कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन अगर कोई मारने वाला जाएगा तो सब अलर्ट ही रहते हैं, किसी वक्त भी वापस आ जाएगा ना। इसलिए मुझे जहां तक फीलिंग से ताल्लुक होता है, इसमें तो बहुत ही जाहिर है शुरू में जो है डिफेंसिव हम खेले थे, और उसमें खेलने के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता खेलते रहे, फिर वो जो इनिंग बिल्ड करते रहे, और बाद में फिर हम हर जब इंसान कंट्रोल में आता है, बॉल विकेट सूख जाता है, और फिर टोटल जो है बैट्समैन के कंट्रोल में गेम आ जाता है, तो फिर वो हर हिसाब से खेलता है, हर ऑल ओवर द ग्राउंड जो है वो शॉट्स खेलता है फिर। अच्छा सर, ये और क्योंकि जी जी आपसे आखिरी सवाल इसी हवाले से करूँगा। आप जो हमारी जी जी नशरियात जारी हैं, सर क्या समझते हैं पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं उनमें ये सलाहियत है बड़े टोटल को भी चेस कर लेगी, या फिर जो भी टोटल होगा आज के, क्योंकि हाई वोल्टेज मैच होता है, कम टोटल देखिए भी जी, ज़्यादा ही इस दिखता है, तो क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से जो भी टोटल होगा उसको पाकिस्तानी ये बैटर्स ये चेस कर ये लेंगे? ये तो नफ्सियात, ये तो इस वक्त जो गेम है, जो प्रेशर को हैंडल अच्छी तरीके से कर लेगा वो इजीली जीत जाएगा। अब ये ड्रेसिंग रूम में कोचेस का, इनका काम है कि वो किस तरह से इनको मोटिवेट करते हैं, किस तरह से उनको खिलवाते हैं, और किस तरह से आपस में टीम वर्क होता है, जेल होती है आपस में। क्योंकि बेसिकली इस वक्त जो है ना प्रेशर नहीं लेना, आप इंजॉय करके खेलें। क्योंकि जीतना तो जाहिर है 50 ओवर बाद जीतेंगे या 40 ओवर के बाद जीतेंगे ना, लेकिन आप पहले ही ओवर से जीतने के चक्कर में रहेंगे तो आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे ना। ये एक साइकोलॉजी है, ये जहन पे होती है कि फॉर एग्जांपल 100 रन बनाने में जा रहा हूँ, और शुरू ही पहली ओवर से जो है वो 100 रन के चक्कर में रहेगा, टारगेट उसके जहन में 100 का रहेगा, तो वो अंडर प्रेशर आ जाता है। तो रन अ बॉल टारगेट के हिसाब से खेले तो आई थिंक दे विल मेक इट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए। और मोइनुल अतीक साहब, पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम, और एशिया कप में पाकिस्तान के वो पहले बैटर जिन्होंने सेंचुरी की और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सेंचुरी की, इसी हवाले से वो बात भी कर रहे थे। और जिस अंदाज से मैच जारी है, हम देख रहे हैं 38 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया है, 5 विकेटों के नुकसान पर हिंदुस्तान ने 204 रन्स बनाए हैं। और इसी हवाले से हम बात कर रहे थे, और आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में पाकिस्तान के नामवर और हिंदुस्तान से भी साफ़ी जो है नामवर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।